हेलो स्टूडेंट्स। आज बच्चों देखो हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड। टॉरॉइड पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टॉरॉइड होती क्या है? टॉरॉइड क्या हमारे पास टॉरॉइड इज ए सॉलिनॉइड होती है दैट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रिंग। आपने सॉलिनॉइड क्या एक लॉन्ग फॉर्म होती है, उस सॉलिनॉइड को आप बेंट कर दो और जब बेंट करोगे तो दैट इज कॉल्ड द टॉरॉइडल सॉलिनॉइड। इसे टॉरॉइड को टॉरॉइडल सॉलिनॉइड भी बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या लिखते हैं यहाँ पर, टॉरॉइडल सॉलिनॉइड। अब इस टॉरॉइडल सॉलिनॉइड की हमें नीड क्या है? व्हाट इज द नीड ऑफ दिस टॉरॉइडल सॉलिनॉइड? जब सॉलिनॉइड हमारे पास है तो फिर हम इस टॉरॉइड को क्यों नीड कर रहे हैं? क्या नीड हुई? अब देखो सॉलिनॉइड जो है, सॉलिनॉइड के अंदर आपने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे जिसको आप किसी भी एक सिलेंड्रिकल फ्रेम के ऊपर रैप करते, जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। और जब इसमें करंट पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब इस एंड पर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड जा रहा है, फिर ये घूम करके फिर इधर आएगा। ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड इधर गया, इस घूम करके इधर आ गया। तो इस आउटसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हमारे लिए क्या यूज़ है? कोई यूज़ नहीं है। एक इसकी लॉन्ग फॉर्म है तो इसका साइज बहुत ज़्यादा लेंथी होगा। तो कितने रीजन होंगे? 2 रीजन। फर्स्ट, इस मैग्नेटिक फील्ड का कोई यूज नहीं है। दूसरा क्या है, इसकी जो लेंथ है, साइज है, वो एक बड़ा साइज है। ठीक है, तो अगर मान लो कि हमें छोटा सा कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना हो तो देन हाउ वी कैन एडजस्ट दिस सॉलिनॉइड। तो अब उसी का एक शॉर्ट फॉर्म, एक छोटा फॉर्म करने के लिए क्या करें, इसको एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज नोन एज अ टॉरॉइडल सॉलिनॉइड। अब इस टॉरॉइडल सॉलिनॉइड को मैंने यहाँ पर एक बना दी, रिंग है, एक ये आपका इनर है, ये भी अंदर से हॉलो है, ये भी इंसुलेटेड फ्रेम की बनी हुई है, ये भी दैट इज ऑल्सो इंसुलेटेड फ्रेम हेयर। अब यहाँ पर क्या है कि ये इनर कोर है और ये आउटर वाला पार्ट है और इसके ऊपर कॉपर वायर ये रैप किए हुए हैं। कॉपर वायर ये ऐसे गया, इधर घूमेगा, फिर अंदर से फिर बाहर आया, फिर ये अंदर जाएगा, फिर ये इस टाइप से कॉपर वायर हमने, मतलब इस साइड में अंदर है और इस साइड में से बाहर आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना होगा कि भाई कैसे हमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या दे रखी है। तो अब जब किसी भी कॉइल के अंदर जब करंट पास करोगे तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, हर कॉइल के अंदर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड है। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि भाई हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग द एम्पियर सर्कुलर लॉ। कौन सा लॉ यूज करोगे? एम्पियर सर्कुलर लॉ। मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड करेंगे, यहाँ पर 3 पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट मैंने पहले ले लिया, मान लो इनसाइड, ये जो एम्प्टी स्पेस है, उस एम्प्टी स्पेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे इन द एम्प्टी स्पेस। तो फर्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट P, एट पॉइंट P। तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे भाई? अब देखो एम्पियर सर्कुलर लॉ है तो मस्ट है कि एम्पेरियन लूप तो ड्रॉ करना ही है, और एम्पेरियन लूप हमने ये ड्रॉ कर दिया, ये रहा एम्पेरियन लूप। और इस एम्पेरियन लूप की रेडियस हमने यहाँ पर क्या ले ली? R, राइट। अब इस एम्पेरियन लूप के अंदर लॉ क्या कहता है कि भाई एम्पेयर लूप कब एप्लीकेबल होगा? जब करंट मस्ट बी एनक्लोज्ड विद इन द एम्पेरियन लूप। करंट कहाँ पर होनी चाहिए? एम्पेरियन लूप के अंदर करंट हो। तो जो आपने एम्पेरियन लूप बनाया तो उस एम्पेरियन लूप के अंदर तो करंट है ही नहीं, और जब करंट नहीं होगी तो भैया मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगा। करंट ही नहीं है, ये जो एम्पेरियन लूप है, इस लूप के अंदर क्या होनी चाहिए? दैट करंट मस्ट बी एनक्लोज्ड विद इन द एम्पेरियन लूप। तो अगर आप एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज करोगे तो B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I, मतलब करंट इन द एम्पेरियन लूप क्या है? 0। कोई करंट इस लूप के अंदर कोई करंट नहीं है, और जब करंट नहीं है तो
तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होगी बच्चों क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। पॉइंट क्लियर हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। अब एक दूसरा पॉइंट हम कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सॉलिड, टॉरॉइड। टॉरॉइड है मतलब आउटसाइड में कोई भी एक पॉइंट, मान लो हमने यहाँ पर Q पॉइंट ले लिया। अब Q पॉइंट पर क्या करोगे, आप इसको सेंटर मान करके और एक आप यहाँ पर एक एम्पेरियन लूप आपने ड्रॉ कर लिया, ये बना दिया मैंने एम्पेरियन लूप, राइट। ये क्या बन गया, एम्पेरियन लूप बन गया, कंस्ट्रक्ट कर दिया। जिस भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है वहाँ आप क्या बनाओगे बच्चों, एम्पेरियन लूप, ये एम्पेरियन लूप। अब इस एम्पेरियन लूप के अंदर आप करंट चेक करोगे कि करंट की वैल्यू क्या है। तो मैं ये एम्पेरियन लूप देखो यहाँ पर, ये मैंने एक एम्पेरियन लूप मान लो ड्रॉ कर लिया। अब इस एम्पेरियन लूप के अंदर आप देखो एक पॉइंट से करंट इधर क्या है, करंट हमारे पास, अब ये करंट इधर इनवर्ड है, इधर आउटवर्ड है, इधर इनवर्ड है, इधर आउटवर्ड है, इधर इनवर्ड है, इधर आउटवर्ड है। तो एक साइड में करंट इनवर्ड है और दूसरे पॉइंट पर करंट आउटसाइड में क्या है, आउटवर्ड है। तो मतलब एक करंट हम क्या ले रहे हैं, इनवर्ड भी है और करंट आउटवर्ड भी है, दोनों करंट है। और एम्पेरियन लूप क्या कहता है कि भाई बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई टोटल या आई इनसाइड। आई टोटल और आई इनसाइड, टोटल का मतलब जो एम्पेरियन लूप है उसके अंदर करंट की वैल्यू आप लोगे। अब क्योंकि दोनों करंट ये भी आई है और ये भी आई है, दोनों करंट क्या है, आई ले ली हमने यहाँ पर। तो जब दोनों करंट आई हैं तो इसका मतलब जो टोटल करंट क्या होगी भाई, आपकी इनकमिंग करंट, करंट इनवर्ड होगी, जो इनकमिंग करंट बोलते हैं हम यहाँ पर। तो इनकमिंग करंट भी आई है और आउटगोइंग करंट भी आई है, आई ले लिया। और जब दोनों ही करंट इक्वल हैं तो बच्चों टोटल करंट या तो आई टोटल लिखोगे या आई इनसाइड द एम्पेरियन लूप लोगे और आई माइनस आई, और वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। और जब करंट की वैल्यू 0 होती है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है बच्चों, 0 ही होगा, राइट। अब आप एम्पेयर सर्किट लॉ अप्लाई करोगे तो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई टोटल। करंट 0 है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आउटसाइड में वो भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर रीजन क्या था, इस एम्पेरियन लूप के अंदर तो कोई करंट ही नहीं थी, और इसमें रीजन क्या है, इस एम्पेरियन लूप के अंदर करंट 0 हो गई, क्योंकि यहाँ पर आपकी क्या है भाई, देखो इनकमिंग करंट, इनगोइंग करंट और आउटगोइंग करंट दोनों करंट इक्वल है। इसे नेट करंट की वैल्यू 0 और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड द आउटसाइड द टॉरॉइड इज 0 है। अब मेन पॉइंट आता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टॉरॉइड। अब हम कहाँ फाइंड करें, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टॉरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टॉरॉइड, इनसाइड द टॉरॉइड। अब अच्छा देखो इनसाइड द टॉरॉइड के लिए अब मैं इसको तो यहाँ से कर दिया रब, ये आपने डायग्राम पहले बना लिया और ये भी मैंने यहाँ से रब कर दिया। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इनसाइड द टॉरॉइड। ये सेंटर है और मैग्नेटिक फील्ड माइजर करना है सपोज करो इस पॉइंट पर। तो अब आप यहाँ क्या करोगे, एक फिर एम्पेरियन लूप बना लोगे पहले यहाँ पर। ये मैंने एम्पेरियन लूप बना दिया, ड्रॉ करा, ये एम्पेरियन लूप। अब जो देखो मेन है डायरेक्शन। अब आप ये जो टॉरॉइड है, इस टॉरॉइड का हम सेक्शनल व्यू, मतलब इस टॉरॉइड का बीच में से कट कर दो, और कट करने के बाद में अब मान लो मैंने यहाँ पर एक एक्सप्लेन कर ये बना दिया, एक सेक्शनल व्यू बना दिया इसका। ये है इसका सेक्शनल व्यू बोलते हैं, एक सेक्शन बना दिया, सेक्शनल व्यू।
तो अभी हम क्या करें थे, इधर करंट की वैल्यू क्या है, इस साइड में जो करंट है वो इनवर्ड है, इनवर्ड क्रॉस, इधर आउटवर्ड क्रॉस आउटवर्ड इनवर्ड आउटवर्ड इनवर्ड, ऐसे करके आप क्या करोगे, सब तरफ यहाँ पर बना दिए इनवर्ड और आउटवर्ड बना, डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन मार्क कर दी, करंट डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, राइट। तो ये क्या है, इनवर्ड आउटवर्ड, हमने हर जगह करंट की डायरेक्शन जो है मार्क कर दी, क्रॉस इनवर्ड और डॉट आउटवर्ड। फिर यहाँ हमने बनाया था एम्पेरियन लूप, इसकी मिडिल में क्या बनाओगे आप, एम्पेरियन लूप है ये, एम्पेरियन लूप, ये एम्पेरियन लूप हो गया। अब देखो यहाँ पर बेटा, अब मेन जो चीज है, इस एम्पेरियन लूप के अंदर केवल इनकमिंग करंट है, आउटगोइंग करंट एम्पेरियन लूप के बाहर है। इनकमिंग करंट हो गई केवल इन एम्पेरियन लूप के अंदर, कौन सी करंट है, इनकमिंग, ये जो इनवर्ड करंट दिखाई शो हो रही है। आउट जो ये करंट है, जो डॉट है, वो इस एम्पेरियन लूप के आउटसाइड है। तो इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके अंदर क्या जनरेट होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू प्रोड्यूस होगी, राइट। अब आता है हमें डायरेक्शन कैसे चेक करनी है। तो डायरेक्शन के लिए आप ये भी कर सकते हो, जैसे हम रूल अप्लाई करते थे, मैग्नेटिक फील्ड, थंब रूल आपको मालूम है, करंट इनवर्ड है। अब इस फिंगर को आप ऐसे रोटेट कराओगे, इस फिंगर को यहाँ पर मान लो मैंने इस जगह अपना थंब इनवर्ड रखा, ऐसे रोटेट करा दिया, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर आ गई, इस साइड में आ गई। मान लो ये पॉइंट देखा, अब यहाँ थंब अपना रखोगे और ये इस टाइप से करोगे तो ये रोटेट कराओगे, तो डायरेक्शन क्या होगी, ये आपकी आउटवर्ड होगी, इस साइड में आ गई। अगर मान लो यहाँ इसको देखा मैंने, तो यहाँ भी मेरा थंब इनवर्ड है, करंट की डायरेक्शन इनवर्ड है और फिंगर ऐसे जा रही है, तो देखो इस टाइप से, तो ये हमने टेंजेंट ये बना दिया, यहाँ पर इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट पर निकाल, तो जहाँ भी निकालना है आप वहाँ पर इस टाइप से, मतलब थंब को किसकी डायरेक्शन में, क्योंकि करंट कौन सी एम्पेरियन लूप के अंदर, इनवर्ड करंट है, एम्पेरियन लूप के अंदर इनवर्ड करंट है, तो थंब को आप इनवर्ड डायरेक्शन में रखोगे और आप अपनी फिंगर को रोटेट कराओगे, तो देखो फिंगर ऐसे रोटेट हो रही हैं, ऐसे रोटेट हो रही हैं, इस टाइप से रोटेट हो रही है, तो ये डायरेक्शन आप इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप मार्क करोगे। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड पॉइंट आता है कि भाई अब ऐसी टाइप से यहाँ पर है, अब इसमें रखें तो देखो ये करंट इधर, अगर मान लो इस लूप के अकॉर्डिंग चले तो करंट इधर है, अब थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो तो इधर से फील्ड ऐसे बाहर आ रहा है, ये आ रहा है, तो यहाँ पर भी इस टाइप से कहीं भी मार्क कर सकते हो आप डायरेक्शन, तब भी इधर की तरफ ही आ रही डायरेक्शन, मतलब करंट इस टाइप से जा रही है, तो आप ऐसे रोटेट कराओगे तो आप फिंगर थंब करंट की डायरेक्शन में और फिंगर क्या है, तो इस टाइप से आ गई, ये डायरेक्शन आ गई, मतलब यहाँ पर रखोगे तो ये डायरेक्शन आ गई, ये डायरेक्शन आ गई मैग्नेटिक फील्ड। इधर रखोगे तो इस टाइप से थंब रखोगे नीचे की तरफ, तो ये डायरेक्शन हो गई, तो इस टाइप यहाँ भी डायरेक्शन कैसी वही आ गई यहाँ पे। डायरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायरेक्शन। अगर अब करंट अगर मान लो तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन का आपको बेसिकली ध्यान रखना है, और अगर इधर आउटवर्ड हो इधर इनवर्ड तो फिर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की रिवर्स हो जाएगी। फिर एम्पेरियन लूप अप्लाई करने के लिए लाइन इंटीग्रल के लिए इसके ऊपर एक हमने छोटी लाइन कंसीडर कर ली जिसका लेंथ क्या है dl, और b और dl दोनों एक ही डायरेक्शन में है, b और dl आर इन सेम डायरेक्शन, और ये हम यहाँ पर रेडियस ले रहे हैं इसकी, एम्पेरियन लूप की रेडियस क्या है, तो रेडियस होगी r, डायरेक्शन b और dl आर इन सेम डायरेक्शन। तो अब आप करोगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या फॉर्मूला था बच्चों भाई, b डॉट dl, ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। b और dl क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, तो b और dl का एंगल 0 डिग्री हो गया, तो b dl cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 हुई, तो b हमने लिया बाहर और इंटीग्रेशन dl, और dl का जो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल होगा, ये क्या है
ये एक सरकमफ्रेंस बन गई सर्कल की, दिस इज द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो इसको हम क्या लिखेंगे, b इंटू 2πr। ये वैल्यू आ गई लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें करंट की वैल्यू देखनी है बेटा, करंट क्या होगी। हम करंट करते, करंट टोटल करंट थ्रेडिंग, मतलब अगर एक टर्न में लेट हम लेंगे I बी द करंट इन वन टर्न, इन वन टर्न, एक टर्न में करंट क्या है, I है, एंड n बी द नंबर ऑफ टर्न्स, n बी द नंबर ऑफ टर्न्स। तो इसका मतलब टोटल करंट थ्रेडिंग क्या होगी, I टोटल दैट इज इक्वल टू n इंटू आई के इक्वल होगी, n इंटू आई। दिस इज द टोटल करंट थ्रेडिंग द सोलिनॉइड, टॉरॉयडल सोलिनॉइड। अब क्या रह गया, कुछ भी नहीं बेटा। अब तो आप क्या करोगे, एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करोगे। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में यहाँ पर लिखता हूँ भाई, एम्पियर अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई टोटल। B डॉट डी एल B इंटू 2πr, और ये हो गया म्यू नॉट n इंटू आई। तो B इक्वल टू म्यू नॉट n अपॉन 2πr इंटू आई, और n अपॉन 2πr इसको हम ले लिया करते हैं स्मॉल n। स्मॉल n मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सरकमफ्रेंस। सॉलिनॉइड में क्या करते थे हम, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और टॉरॉयडल सॉलिनॉइड में क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सरकमफ्रेंस। अब वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि देखो बेटा किसी में आपको नहीं बताया होगा कि जो R है, R क्या है, ये इनर कोर है, ये आउटर कोर है, और ये मिडिल में है। तो R इज द मीन रेडियस, मीन रेडियस। देखो ये आपकी सॉलिनॉइड ये है, इस सॉलिनॉइड की इनर रेडियस और ये आउटर। अब हम मिडिल की रेडियस क्या है, एवरेज हो गया। तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन में 2, दिस इज द R इज द मेन रेडियस। तो इस टाइप से हम बेटा टॉरॉयडल सॉलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। एम्पेरियन लूप अप्लाई करोगे, एम्पेरियन लूप के इनसाइड में करंट देखोगे। पहले एम्प्टी स्पेस में कोई करंट नहीं थी, आउटसाइड में हमने देखा तो इनकमिंग और आउटगोइंग करंट दोनों इक्वल हैं, और जब इनकमिंग और आउटगोइंग करंट इक्वल है तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। और जब हम इनसाइड में कर रहे हैं तो यहाँ पर एक केवल ये करंट है, ये वाली करंट एम्पेरियन लूप के अंदर है ही नहीं, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और फिर हम इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करा, और देन वी गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा ये पॉइंट आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। एक दो बार आप इसको देखोगे और अंडरस्टूड करोगे तो और आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। और आप वीडियो देखो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।